Of you, dear students, as we have discussed how the metal and non-metal are found in a different part of the world. Okay, so let me start South America. So Brazil the largest producer of high grade iron ore in the world. ठीक है, तो ब्राज़ील में क्या है कि हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है. एंड द चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर. ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टीन. तो ये सारे जितने भी हैं, जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, सिल्वर, जितने भी ये मेटल हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इस साउथ अमेरिका के पार्ट में मिलते हैं. If we go to the Africa, so Africa is rich of mineral resources, and it is the world largest producer of diamond, gold and platinum. So कि जो अफ्रीका है, इस बात को ध्यान रखना. अफ्रीका का बहुत हैरेसमेंट भी हुआ है इस चक्कर में कि डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट में मिलते हैं. एंड कि मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट had colonial of the Britishers and other countries also. So this is to be known uh, as important to know that कि गोल्ड, प्लेटिनियम एंड मेटल्स जितने भी हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसको उन्होंने क्या किया, बिकॉज दिस इज़ द रिच कंट्री हो सकती थी, बट कॉलोनियल ने क्या किया, कॉलोनियल कंट्रीज़ ने अपने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ और अपने कि एक दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. सो अफ्रीका में मिलती हैं. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. इफ़ यू गो थ्रू द ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. बॉक्साइट और गोल्ड, डायमंड, आयरन और ऑल्सो टिन एंड निकल ऑल्सो देयर. ठीक है. एंड मैंगनीज, कालगुरली एंड कुलगारडाई एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड. ठीक है. लास्ट उसके बाद जाए अंटार्कटिका पे. तो अंटार्कटिका एज यू नो कि देयर इज़ अ जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका सफिशेंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट. तो अंटार्कटिका में बेसिकली क्या है कि दिस इज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द Transantarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica and forested and iron और गोल्ड, सिल्वर. तो ये सारे मेटल जो हैं, और ऑयल ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ अंटार्कटिका में है. अब जो यूज ऑफ मिनरल्स क्या हैं, देखो सिंपल सी बात है. जैसे आयरन का यूज़ कहाँ होता है, अबाउट इज आर वेरी वेल. जो गोल्ड, डायमंड, दे यूज इन ज्वेलरी एंड कॉपर मेटल यूज. ठीक है. तो कॉइन्स बनाने के. सो पाइप्स एंड एल्युमिनियम के बहुत सारे आजकल के हैं कि ग्रिल बन रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर यूज इन अ मैनी डेली लाइफ थिंग्स विच हैव ह्यूमन बींग आर इट इज़ नेसेसरी टू फॉर द ह्यूमन बींग्स. ठीक है. प्लास्टिक का यूज़ किचन क्रॉकरी में. तो ये सभी यूज मटेरियल हैं और मेटल्स के यूज हैं. Conversation of minerals. So कि these are minerals are non-renewable resources, and कि if we have not consumption of these minerals, so they shall not be next generation उनके लिए नहीं बचेंगे. सो हमें क्या करना चाहिए, इसका सही तरीके से इसका हमें यूज करना है. ठीक है. एंड कंजर्वेशन करना है मिनरल्स का. जहाँ पर यूज हो सकता है उसको यूज करो. डोंट बी वेस्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इन अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व. तो हम उसे रिसाइकिल करके एंड उसे दोबारा क्या करके यूज करके, ठीक है, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस. दीज आर द थ्री, ये जो तीन हैं. ठीक है. एक तो रिसाइकिल हो गया, एक रिड्यूस हो गया, एक रीयूज हो गया. सो दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी. हम चाहे वाटर की बात करें, चाहे किसी भी मिनरल की बात करें, तो ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. इसको रिसाइकिल करना, रीयूज करना और रिड्यूस करना. पावर रिसोर्सेज, एज यू नो देयर आर मैनी पावर रिसोर्सेज लाइक डैम, न्यूक्लियर पावर. ठीक है. उसके बाद बायोगैस एनर्जी. तो देयर आर मैनी. एक तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देयर आर मैनी पावर रिसोर्सेज. सो कि अगर हम कहें कि कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं, तो देयर इज़ फायरवुड. इट इज़ वायरली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. In our country, more than 50% of energy used by villagers come from the firewood, as you know.
कि गाँव में क्या होता है, फायर का यूज़ होता है, कोयले का यूज़ होता है, ठीक है। और अच्छा फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो यही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स, कॉल फॉसिल फ्यूल्स, गॉट इट। अच्छा अगर हम उसकी बात करें, जो सी इन दिस बॉक्सेस, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट बॉक्स। ऑयल में देखो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या क्या हैं, एंड देन इफ़ यू सी कि फायरवुड के एडवांटेज क्या हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, प्लीज़ रीड। कोल के क्या एडवांटेज हैं, देखो इन सब मिनरल्स के, इन सब पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल्स के, फायरवुड्स के एडवांटेज हैं, तो देयर इज़ डिसएडवांटेज ऑल्सो। अगर हम हाइड्रल पावर के देखते हैं तो डिसएडवांटेज भी यहाँ पर भी बहुत है। नॉन पॉल्यूटिंग है हाइड्रल पावर, ठीक है। प्रमोट्स इरीगेशन एंड फिशिंग, ऑल्सो चीप है। डिसएडवांटेज ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट होती है, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड कई बार ऐसा होता है कि इससे बहुत सारी मुश्किल जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। सो द रिवर्स ऑफ these minerals are limited, and the rate of which the growing world population is consuming them in a far greater than the rate of their formation, ठीक है। तो कोल की अगर हम बात करें, सो देयर इज़ अ यूज़ इन द थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे जो थर्मल पावर कहलाती है। एंड द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज formed millions of years ago when gained funds and swamps got buried under the layers of earth। So कि जो एक कोल है, अगर इफ़ यू गो थ्रू दी झारखंड एंड छत्तीसगढ़, देयर इज़ अ मैनी माइनिंग ऑफ कोल। तो वहाँ पर क्या है कि ये देखो ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं बनी है अर्थ में, ये अर्थ के अंदर अगर हैं तो ये क्या है कि बहुत टाइम लगा है इनको बनने में, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है उसको फॉर्म होने में लगा है। सो जो कोल है उसका यूज़ थर्मल पावर में, जो लीडिंग जो कोल के प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं, देखो यूएसए है, चाइना है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है, इंडिया ऑल्सो, ठीक है। इंडिया में रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो जो झारखंड में है, ठीक है। ये क्या हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में जो है ये कोल की माइनिंग यहाँ होती है, ठीक है। इफ़ यू गो थ्रू द पेट्रोलियम, सो कि पेट्रोलियम इज़ इन अरब कंट्रीज़ में पेट्रोलियम ज़्यादा होता है। सो द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो ओलियम मीन्स ऑयल होता है, पेट्रा मीन्स रॉक, जो रॉक से रॉक ऑयल हुआ पेट्रोलियम बेसिकली। सो बेसिकली जो पेट्रोलियम है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक तो एक डीजल है, एक पेट्रोल है, ठीक है, एक केरोसिन है, उसमें वैक्स प्लास्टिक है एंड लुब्रिकेंट्स है। सो दीज आर द पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। सो कि देखो कतर, इराक, ईरान, यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, तो ये सारे क्या हैं पेट्रोलियम। तो देखो इम्पोर्टेंट सोर्स है पेट्रोलियम, ध्यान रखना कि अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो पेट्रोलियम ही है। एंड सेकंड थिंग जो एनर्जी है उससे ही क्या है पूरी दुनिया चल रही है। सो द वर्ल्ड इज़ रन फ्रॉम दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेट्रोलियम, ठीक है। और इसलिए क्या है कि दैट्स वाई क्या है, देखो यूएस है, उसके पास पावर है, न्यूक्लियर पावर भी है, उसके पास और पावर्स भी हैं। तो बेसिकली ये है कि ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं फॉर द इनकी अर्निंग होती है, ठीक है। तो ये फॉर्म होते हैं यहाँ पेट्रोलियम। अच्छा नेक्स्ट नेचुरल गैस, सो कि नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. So natural gas जो है वो नेचर से जो है मिलती है, ठीक है। इट इज़ इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंदर अर्थ के सरफेस में, ठीक है। तो जैसे नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के, ठीक है। रसिया है, नीदरलैंड है, तो ये और इंडिया में जैसे जैसलमेर, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, दीज सब मुंबई के कुछ नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं मुंबई में भी। तो ये सारे क्या हैं यहाँ इंडिया में ऐसे प्लेसेस हैं। एंड द साफ इंक्रीजेज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैड लेड टू देयर डिप्लेशन एट द अलार्मिंग रेट, एंड द toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause of
कॉज फॉर कंसर्न। सो यू नो कि इट इज़ जो नेचुरल गैस है इट इज़ यू नो कि पॉल्यूशन इससे कम होता है, ठीक है, रदर देन पेट्रोलियम गैसेस की अपेक्षा, ठीक है। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी आगे की जो जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।